पापा जी ये लीजिए, मेरी चप्पल साफ कर दीजिए। बहू तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे चप्पल साफ करने को बोल रही है? रुक, अभी साफ करता हूँ। पापा जी ये क्या किया आपने? चप्पल के साथ साथ तेरा मुंह भी साफ कर दिया मैंने। पापा जी आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं झुक के काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप चप्पल साफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपने ससुर से ये सब काम करवाते हुए? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरे ये गंदे चप्पल साफ करूँगा। क्या हुआ पापा जी, आप भाभी पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? देख तेरी भाभी मुझसे अपने गंदे चप्पल साफ करवाने को कह रही है। क्या भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ये सब बात बोलने की? पापा को तुम नौकर समझती हो क्या, जो अपनी ये गंदी चप्पल साफ करवा रही हो? नहीं वैशाली, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने पापा जी को बोला चप्पल साफ करके दे दीजिए। आप ऑफिस जाती हो तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हो। वैशाली मेरा वो मतलब तो कभी नहीं। आपका क्या मतलब है क्या नहीं, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप पापा को इस घर का नौकर समझती हो ना। चलो अभी के अभी सॉरी बोलो पापा से। वैशाली ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे क्या हुआ, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो इतना? ये बात अपनी बीवी से पूछो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो नौकर है ना इस घर के। वैशाली तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और क्या कहूँ भैया मैं, आपको पता भी है कि भाभी ने पापा से क्या कहा कि मेरी ये गंदी चप्पल साफ करो। अब आप ही बताओ, पापा इस घर के नौकर हैं क्या जो इनकी ये गंदी चप्पल साफ करेंगे? वैशाली इतनी सी बात के लिए तुम इस बेचारी पर इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे इतना भी नहीं सोचा कि ये बेचारी प्रेग्नेंट है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ। तो वैशाली एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? पापा हर रोज तुम्हें नई नई चीज लाकर खाने के लिए देते हैं, और तुमने कभी आज तक अपनी भाभी से पूछा कि भाभी लो ये खा लो? और तुम क्या करती हो, उल्टा इससे काम करवाती हो। कल मैंने क्या देखा, तुम इस बेचारी से अपना बाथरूम साफ करवा रही थी। अरे यार ये भी प्रेग्नेंट है, इसके बारे में सोचा कभी तुमने? बस करो विकास, मेरी बेटी पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहू से काम नहीं होता ना तो मत करो कोई काम, लेकिन इस बात का गुस्सा मेरी बेटी पे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ये बात बोल रहे हैं, पता है अपने मायके क्यों नहीं गई? क्योंकि इसे आपके खाने की, आपकी दवाई की फिक्र थी। आपको तो अच्छे से पता है ना, ये दिन भर ऑफिस में काम करती है और रात में आकर पूरे घर का काम करती है, पूरी साफ सफाई करती है। और वैशाली तो एक गिलास पानी तक नहीं पूछती किसी के लिए, दिन भर पड़ी पड़ी आराम करती रहती है। बस विकास, पापा जी से ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चली जाती तो वैशाली दीदी का ख्याल कौन रखता? पापा जी की दवाइयों का ख्याल कौन रखता? मम्मी जी भी नहीं है, और वैशाली दीदी का ऐसे में कौन ख्याल रखता? तुम बताओ। और सच कहूँ तो मुझे पापा जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नहीं शीतल, तुम इन लोगों के लिए इतना कुछ करती हो, लेकिन ये इस सब के लायक नहीं है। पापा आप वैशाली के लिए इतना कुछ करते हैं, कभी इसके बारे में भी सोचा? इसे भी आराम की जरूरत पड़ती है। अरे इसके भी माँ बाप हैं, वो भी इसकी फिक्र करते हैं। लेकिन बस पापा अब बहुत हुआ, शीतल अब यहाँ नहीं रहेगी। शीतल तुम अपना सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आता हूँ। सही कहा बेटा तुमने, तुम बहू को उसके घर छोड़ाओ। मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया। ये भी किसी की बेटी है, इसको भी इस हालत में किसी की मदद की जरूरत पड़ती होगी। मैं खाने पीने के लिए घर में जो कुछ भी लाता था सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाता था। बहू के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि बहू भी प्रेग्नेंट है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इतना मतलबी हो गया। मैंने कभी बहू के बारे में सोचा ही नहीं। बहू मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पापा जी आप माफी मत मांगिए, मैं यहाँ पे जो भी काम करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, ये मेरा भी तो घर है ना। नहीं भाभी, आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि आप भी प्रेग्नेंट हो। मुझे आपके लिए भी कुछ करना चाहिए। अरे वैशाली दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, और बड़ी बहन से कोई काम करवाता है क्या? और तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ।